चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 8.1 का, जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, क्लास 10वीं बिहार बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम बनाते हैं इस तरीके से। दिया है, क्या दे दिया आपको, 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से हम cot a बराबर 4/3 लिख लेंगे, और इसी को हमको आगे चल कर काम आएगा। तो 10a हम जानते हैं कि 10a क्या होता है, cot a का रेसिप्रोकल, तो वो 3/4 हो जाएगा। यानी कि cot a आपका 4/3 हुआ, तो 10a क्या हो गया, 3/4। अब यहाँ से हम cot a 10a जो दिख रहा है आपको, ये रेशियो है, तो इसको हम एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। माना cot a बराबर 4k/3 के, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। अब क्या करते हैं हम, चूँकि समकोण त्रिभुज चूँकि मेरा त्रिकोणमिति जो समकोण त्रिभुज में वैलिड होता है, तो समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं, जिसमें B कोण को समकोण ले लेते हैं, और कोण A का मेरा बात हो रहा है बार बार, तो A कोण को जो है अपन A कोण से लेते हैं। तो 10a दे दिया, तो 3/4 तो लंब हो जाएगा आपका 3 के, और आधार हो जाएगा 4 के। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं 5 के कैसे आता है कर्ण। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर हम क्या देखते हैं, p² + b², या h के जगह क्या हो जाएगा आपको AC। यहाँ देखिए AC h ये वाला, तो h² बराबर p² + b²। AC² h क्या है आपका, AC² बराबर BC² + AB²। BC का माना 3k² + 4k² बराबर 9k² + 3k का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9k², 4k का तो 16k², दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा हो गया 25k²। और AC² का है 25, तो AC मेरा हो गया √25k का स्क्वायर, वर्गमूल निकाले हम 5k आ गया। अब अपन का पूछ रहा है आपको 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर है। यहाँ से हम 10a पहले निकाल लिए थे, यहाँ पर देखिए cot a का मान दिया हुआ था, यहाँ से हम 10a निकाल लिए 3/4, यही मान इसमें रख देंगे। 1 - 10 स्क्वायर है 1 - 3/4, 1 + 10 स्क्वायर है 1 + 3/4 का स्क्वायर। यहाँ से अब देख लिए 1 - 9/16, इसका स्क्वायर किया 3/4 का, 3/4 का स्क्वायर 9/16, तो यहाँ से भिन्न घटाव हो गया, भिन्न घटाव कर दिया 16 है ना। यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई किए तो आपको आंसर आ गया 7/25, 7/25। फिर चलते हैं, पूछ रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए का वैल्यू निकालिए, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालिए। cos ए का वैल्यू देखिए यहाँ से इस त्रिभुज में cos ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, b/h है ना, साइन ए का वैल्यू p/h, तो 3/5, अब ये हो गया 4/5। फिर हम चलते हैं जगह अपने, कहाँ थे पिछले, हाँ यहाँ पे 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। यहाँ से हम इस 4/5 का वर्गमूल ये वर्ग किया, स्क्वायर किया, ये हो गया 16/25 माइनस 9/25, भिन्न घटाव करके 7/25 आ गया। अतः आपको हो गया 1 - 10 स्क्वायर है बराबर बट्टा 1 + 10 स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। क्योंकि देखिए यही तो हमको प्रूव करना था कि 1 - 10 स्क्वायर है बट्टा 1 + 10 स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है हो रहा है कि नहीं। तो cos स्क्वायर ए माइनस यहाँ भी 7/25 हो गया, और 1 - 10 स्क्वायर है यहाँ भी 7/25। इस तरह से मेरा प्रॉब्लम नंबर 8 प्रश्नावली 8.1 का ख़त्म हो रहा है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B कोण समकोण है, यदि 10a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला लिख रहा है sin a × cos c + cos a × sin c। सेकंड क्वेश्चन है cos a × cos c - sin a × sin c। तो उत्तर में आपको देखिए पहले दे दिया है 10a बराबर 1/√3, तो यहाँ से 1/8 हम जानते हैं 10a बराबर क्या होता है, तो इसको हम पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 के √3 के, k कांस्टेंट है जो कि हम एक वास्तविक संख्या ले सकते हैं। समकोण त्रिभुज हम बना लिए, लंब एक कोण को ले लिए, एक का बात कर रहा है,
तो लंब बट्टा आधार, तो 1 हो गया आपका लंब, तो √3 हो गया आधार, और इधर से हम निकाल लेंगे कर्ण। आगे चलते हैं त्रिभुज ABC में। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर AC स्क्वायर AB प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए इस त्रिभुज ये हो गया आपको H, कोण है ना, ये कोण के सामने वाला होता है लंब, ये वाला, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो यहाँ से मेरा पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, AC का मान आ गया √4k² और 2k। अब वैल्यू रखते हम पहला में sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। sin A का मान यहाँ से निकालिए, sin A मतलब ये देखिए P/H, तो P 1k, H है 2k, तो sin A बराबर 1/2, cos A B/H तो √3/2, sin C P/H तो √3/2, ये भी हो गया। C तो C एंगल से बात करेंगे, A तो A एंगल से बात करेंगे, cos C तो B/H 1k/2, ठीक है। यहाँ से सारा वैल्यू हम रखेंगे इसमें, तो ये दोनों गुना में गुना होकर 1/4, ये दोनों आपको गुना में, दोनों के बीच में जोड़ का निशान है प्लस का, तो जोड़ दिए 1 आ गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर पूरा। दूसरा क्वेश्चन है आपको cos A इंटू cos C मैंने sin A इंटू sin C, cos A का वैल्यू रख दिया, sin cos C का वैल्यू रख दिया, सारा का कैलकुलेशन 0 आ गया। तो इस तरीक़ा से मैं 2 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बना दिया। फिर मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूँ। देखिए मैं वीडियो पहले सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन, और तब आपको बताता हूँ। इससे क्या होता है ना, टाइम कम लगता है, इस वजह से, क्योंकि आपका टाइम बचत हो, आप पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके।